देखिए, आज मैं रैशनल इनइक्वालिटी के ऊपर नेक्स्ट कराऊंगा क्वेश्चन। सब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे, जो जो कंडीशन की थी रैशनल इनइक्वालिटी के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन थी वो ये थी बेटा कि हमें राइट हैंड जो मेक जीरो इन राइट हैंड साइड, मतलब कि जो भी हमारे पास पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म दी मिलेगी, सबसे पहले उसको क्या कराना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, उसको जीरो बनाना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक इनइक्वालिटी है, सॉरी हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया उसने कोई भी, मान लीजिए x + 1 जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास है कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया x + 1 अपॉन में x - 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मान लीजिए ये लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनइक्वालिटी हैं, उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इस साइड लेके आना है। ये जो 3 है राइट हैंड साइड में जीरो बनाना है। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो x + 1 अपॉन में x - 1 माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन बन गई, मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया है। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, वह जो कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैंने प्रीवियस जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि क्यों नहीं कर सकते। उसका रीज़न एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाती है। अब इस टर्म का हम लोगों को पता नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक, अगर नेगेटिव होगी ये तो रिवर्स हो जाएगा साइन, अगर पॉजिटिव है तो यही रहेगा। अब हमें नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसमें जो भी टर्म्स है उसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास आया, इसको एलसीएम वगैरह लीजिए तो ये आ गया हमारे पास x + 1 ठीक है माइनस का 3 इंटू में x - 1 अपॉन में x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास, x + 1 माइनस का 3x बेटा और प्लस का 1 अपॉन में x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो ये आया माइनस का 2x प्लस का 2 अपॉन में x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन गया बेटा सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन थी, नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि पहले बात तो हम लोगों को क्या करना है, मेक जीरो इन राइट हैंड साइड में जीरो बनाना है। उसके बाद फैक्टराइज लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है। अब हमारे पास जैसा कि ये है, ये तो पहले ही फैक्टराइज है। ठीक है, ये जैसे ये टर्म सोल्व करने के बाद ये फैक्टराइज है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि भाई मेक कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स, कि जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर बने हमारे पास, जैसे ये फैक्टर बना हमारे पास, इन फैक्टर्स में x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाया है क्योंकि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो हम लोग माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लिया बेटा ऊपर से न्यूमरेटर में से, तो हमारे पास बना माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास बना कितना, माइनस इंटू में 2x माइनस का 2 और अपॉन में x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस को एलिमिनेट करेंगे। माइनस को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होएगा हमारे पास, माइनस को एलिमिनेट किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद सोल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हम लोगों को निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे इसके अंदर 2 हमने कॉमन लिया, आ गया हमारे पास। तो अब इससे नेक्स्ट हमें क्या करना है, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि हमें फाइंड आउट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो हम लोगों को निकालने हैं। जैसे इसके अंदर तो बेटा ये तो मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिया था, ये जो सोल्व होकर हमारे पास आ गया, तो ये तो हमारे पास 2 कॉमन लिया इसने, x - 1 अपॉन में x - 1 बन गया, सॉरी माइनस था तो नहीं, ठीक है, ये बन गया बेटा हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बना कितना
2 इंटू में x+1 अपोन में x-1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। इसको रिमूव किया क्योंकि ये इधर जाके बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये भी कर सकते हो, इस 2 को इधर ले जाइए आप लोग। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन गया, x+1 अपोन में x-1 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन गई। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करने। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुए बेटा, न्यूमरेटर का तो न्यूमरेटर से तो बना, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से बना -1, इसको इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से बना 1। तो इन दोनों को आप किस पे ड्रा करोगे, रियल लाइन के ऊपर। तो -1 इधर आता है, 0 इधर है और 1 इधर है। हमारे पास कौन सा इंटरवल है, क्या क्या बनेगा, -1 और 1, तो 3 इंटरवल बनेंगे। एक तो -∞ से -1 तक, दूसरा -1 से 1 तक, और तीसरा 1 से ∞। सबसे फिर मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रहेगी फंक्शन की, बीच फिर अल्टरनेट साइन में चलेगा, ये इधर माइनस रहेगी, इधर पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और हम लोगों को क्या निकालना है, आंसर किस में आएगा, क्योंकि इनइक्वलिटी क्या हो गई, अब चेंज हो गई है। स्टार्टिंग में था ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू सोल्व होने के बाद। तो इसका मतलब हमें नेगेटिव साइन चाहिए। नेगेटिव साइन किस इंटरवल में बेटा, -1 से 1। तो इसका मतलब जो आंसर लाई करेगा वो करेगा बेटा आंसर -1 से 1 के बीच में। और फिर हमारे पास ये 3 का -1 से 1 के बीच में आ गया। अब बात करते हैं कि बाउंड्री पॉइंट आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे न्यूमरेटर 0 बनता है वो पॉइंट आएगा। डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 बन रहा है वो पॉइंट हमारे रीजन में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे रीजन में कौन सा आएगा, जो न्यूमरेटर में 0, न्यूमरेटर में 0 -1, तो यहाँ पे -1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी, मतलब -1 हमारे रीजन में आएगा और 1 हमारे रीजन में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये है, ये एग्जाम्पल इसको मैं सोल्व कर देता हूँ बेटा एक बार। देखिए ये है एग्जाम्पल हमारे पास 8x स्क्वेयर प्लस का 16x माइनस का 51 अपोन में 2x माइनस का 3 और x प्लस का 4 ग्रेटर देन टू 3, ये है बेटा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, तो इसको इधर ले आइए। इसको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 8x स्क्वेयर प्लस का 16x माइनस का 51 अपोन में 2x माइनस का 3 x प्लस का 4 और माइनस का 3 ग्रेटर देन टू 0, ये बना बेटा। इसको 3/1 लिख लो। अब यहाँ से एलसीएम लो आप लोग। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास जो सोल्व करने के बाद आएगा बेटा, मैंने सोल्व कर रखा, आप लोग कर लेना। इसको जब एलसीएम वगैरह लोगे, मतलब एलसीएम कैसे लिया जाएगा इसका, इसको सारी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, तो ये बनेगा 8x स्क्वेयर प्लस का 16x माइनस का 51 माइनस का 3 इंटू में बेटा 2x माइनस का 3 इंटू में x प्लस का 4 और अपोन में आएगा ये डिनोमिनेटर, ये ग्रेटर देन टू 0 है रहेगा 2x माइनस का 3 इंटू में x प्लस का 4, ये आ गया। अब क्या है कि इसको -3 को इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको सोल्व करने के बाद, सोल्व तो आप सभी को करना आता है, हमारे पास आएगा बेटा कितना, 2x स्क्वेयर प्लस का x माइनस का 15 अपोन में 2x माइनस का 3 और x प्लस का 4 ग्रेटर देन टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पर समझने की बात है बेटा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं अभी तक, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बन रहे थे, तो इसके भी क्या करने हैं, हम लोगों को लीनियर फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम लोगों को कितनी चाहिए, -30 चाहिए, और एडिशन कितना चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो कितना बनेगा हमारे पास, इसको फैक्टराइज कर लो आप लोग। फैक्टराइज करने के बाद कितना बनेगा, 2x स्क्वेयर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 15 और अपोन में बेटा 2x माइनस का 3 इंटू में x प्लस का 4 ग्रेटर देन टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। यहाँ से कितना 2x कॉमन निकला, तो 2x कॉमन, तो x प्लस का 3 बच गया बेटा। इधर से माइनस का 5 कॉमन निकला, तो इधर बच गया हमारे पास x प्लस का 3। ठीक है, और अपोन में ये एज इट इज 2x माइनस का 3 इंटू में x प्लस का 4 ग्रेटर देन टू
ग्रेटर देन टू 0 ये आ गया। अब देखिए इसको क्या बना, इसको फैक्टराइज किया हम लोगों ने, फैक्टराइज करने बनाया 2x माइनस का 5 और x प्लस का 3 और अपोन में 2x माइनस का 3 और इंटू में x प्लस का 4 ग्रेटर देन टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है भाई इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले क्या था, स्टार्टिंग से दोबारा देख लीजिए, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको इधर लेके आए, राइट हैंड साइड में 0 बनाया, एलसीएम वगैरह लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया सारा का सारा कंप्लीट, इनइक्वालिटी यही रही, ग्रेटर देन टू 0 रहा। फिर ठीक है, फिर ये सोल्व किया, ये आ गया, इसको फैक्टराइज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, इसको सोल्व किया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, यहाँ से हमने ये निकाला। फिर चेक करते हैं, फैक्टराइज हो गया हमारे पास, जो भी क्वेश्चन था राइट हैंड साइड में 0 बनाई, फिर उसको फैक्टराइज किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सबको लीनियर फैक्टर में लिखा, ये लीनियर फैक्टर में लिख दिया है। अब उसके बाद क्या था हमारे पास काम कि x का कोफिशिएंट चेक करना पॉजिटिव है या नहीं है। तो इधर भी बेटा x का कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब इधर भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सभी में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये इतना हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकालना। कौन से पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर हैं सबको 0 को इक्वल पुट करो, ठीक है। हमने इसको 0 पुट किया है बेटा, इसको 0 पुट करोगे तो आएगा 5/2, तो यहाँ से तो आ गया 5/2, इसको 0 पुट करोगे तो आया माइनस का 3, इसको 0 पुट करोगे तो आएगा 3/2, इसको 0 पुट करेगा तो आएगा माइनस का 4। इसको सभी को रियल लाइन पे ड्रा कीजिए आप लोग, ये हमारे पास रियल लाइन हो गई, ठीक है। सबसे इधर आएगा माइनस का 4, फिर माइनस का 3। अब इसकी वैल्यू बेटा 3/2 1.5, ये 2.5 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आएगा 3/2 और ये पॉइंट आएगा 5/2 इधर आएगा, ठीक है। अब कितने इंटरवल बन गए बेटा, 1 2 3 4 5, 4 पॉइंट थे तो 5 इंटरवल बने। अब वही बात है कि फंक्शन है, ये जो फंक्शन है पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन टू 0 पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि x की वैल्यू पॉजिटिव किस इंटरवल में रहेगी, वही आंसर चाहिए हम लोगों को। तो सबसे राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये निकालना है कि पॉजिटिव आंसर निकालना हम लोगों को। तो आंसर कहाँ का रहेगा, तो x बिलोंग्स टू किस किस में रहेगा, इसमें -∞ से -4, यूनियन -3 से 3/2, -3 से 3/2, यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी, ये रहेगा, ठीक है। इसमें आंसर आएगा, इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा इनके बीच से आएगा। अब फिर वही बात है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स में जो क्लोज ब्रैकेट है किसके ऊपर लगेगी, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं, तो बेटा जिन पॉइंट्स पर न्यूमरेटर 0 है उन पॉइंट्स पर क्लोज ब्रैकेट लगेगी। तो न्यूमरेटर कहाँ का 0 है, तो 5/2 पे, एक -3 पे, तो -3 पे लगेगी बेटा, एक लगेगी 5/2 पे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। और देखो, और मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं बेटा, नेक्स्ट और कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया x स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस का 5 ग्रेटर देन टू 0 और अपोन में ये है सारा ग्रेटर देन टू 0 है, ये है x + 1 इंटू में x माइनस का 1, ठीक है, ये है बेटा। अब देखिए कि क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हम पहला काम तो हमारा राइट हैंड साइड में 0 बनाना था, ये तो एक पहले ही दे रखा था इसने। अब देखना है कि अब करना फैक्टराइज हो रहा है कि प्रोडक्ट हम लोगों को 5 चाहिए, एडिशन -2 चाहिए, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब कुछ और होगा इसके अंदर। तो इसके लिए चेक करते हैं, आगे चलते हैं कि एक कंडीशन और थी इसके अंदर कि यहाँ पे था रिमूव ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन, मतलब कि जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फंक्शन या जो हमेशा नेगेटिव फंक्शन रहेगा उसको रिमूव करना है। अब हमेशा पॉजिटिव फंक्शन कौन सा रहेगा, हमेशा नेगेटिव कौन सा रहेगा, अब ये दिक्कत आ गई, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको कराया था, जो
तो बेटा देखिए हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको कि इसका फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। उसके लिए क्या चेक करते हैं, तो मैंने उसके लिए आपको ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव कौन सा रहेगा, हमेशा नेगेटिव कौन सा रहेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या बनाती है, एक पैराबोला बनाती है, आपको बताया था। ठीक है, जो पैराबोला बेटा इस प्रकार से होगा, जो पैराबोला इस प्रकार से होगा कि वो एक्स एक्सिस को टच ना करे, ये कंडीशन हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। और ये कंडीशन हमेशा जिस इक्वेशन का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव, और जिस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा नेगेटिव रहेगा वो ये। इसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास कि a ग्रेटर देन टू 0 और d लेस देन टू 0। ये क्या था, a लेस देन टू 0 और d भी लेस देन टू 0, इन दोनों की ये कंडीशन थी। अब यहाँ से ये चेक करेंगे अब इस क्वेश्चन में कि a ग्रेटर देन टू 0 है या नहीं है। यस, a ग्रेटर देन टू 0 है, इसका मतलब। और फिर d की वैल्यू चेक करेंगे, d की वैल्यू आई बेटा b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac तो 20 इज इक्वल टू माइनस का 16। यस, d लेस देन टू 0 हो गया। अब d लेस देन टू 0 हो गया तो इसका मतलब ये ग्राफ ये बनेगा, a ग्रेटर देन टू 0 और d लेस देन टू 0, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव किया तो हमारे पास ये इक्वलिटी क्या बन गई बेटा, 1 में x प्लस 1 इंटू में x माइनस का 1 ग्रेटर देन टू 0। समझ में आया? दोबारा देखिए, अगर हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे हैं लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि या तो वो अगर जिसके फैक्टर नहीं बनेंगे या तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। मतलब डी की वैल्यू या तो फंक्शन या तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या मतलब इस प्रकार से पैराबोला बनेगा या फिर इस प्रकार से पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब ये पैराबोला के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है a ग्रेटर देन टू 0 d लेस देन टू 0। इसके लिए मैंने आपको बताई है कि a लेस देन टू 0 d लेस देन टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में a 0 से बड़ा है और d की वैल्यू हमने निकाली -16 है, ये भी लेस देन टू 0 है। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ है तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया ये रिमूव करने के बाद हमारे पास आ गया 1 में x प्लस 1, ये बस ग्रेटर देन टू 0। अगर बाई चांस हमारे पास ये होता बेटा माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x और प्लस का 5, b स्क्वेयर माइनस का ये और ये प्लस का होता। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन होता तो हम लोग क्या चेक करते, पहले a की वैल्यू है लेस देन 0, d निकाला, b स्क्वेयर माइनस का 4ac माइनस का 20 लेस इक्वल टू माइनस का 16 लेस देन टू 0 आया। मतलब कि ये हमेशा इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार का पैराबोला बनेगा। तो ऑलवेज भी नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब हमारे पास अगर ये क्वेश्चन होता माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस का 5 अपॉन में x प्लस का 1 और इंटू में x माइनस का 1 ग्रेटर देन टू 0 होता, ये होता है बेटा। तो हम लोग क्या करते, फैक्टर तो नहीं बन रहे तो हम लोग क्या चेक करते इसको, फिर ये पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। तो ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहा तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको पहले इसको रिमूव कर दो। आप लोग क्या कर दो, इसको रिमूव करोगे। नेगेटिव फंक्शन है तो इसको क्या करोगे आप लोग, नेगेटिव के लिए ये फिर साइन चेंज हो जाएगा, इसको रिमूव करोगे तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस का 1 इंटू में x माइनस का 1 और लेस देन टू 0, ये बन जाता आपके पास इनक्वलिटी। अगर ये ऊपर वाला नेगेटिव होता, क्या होता, नेगेटिव होता तो आपके पास ये इनक्वलिटी बन जाती, क्योंकि ऑलवेज भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ऑलवेज भी पॉजिटिव था तो ये बन गया। अब इनके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों ने निकाले -1 और 1 आए। अब इसको रियल लाइन पे ड्रा करेंगे, इधर माइनस का 1 इधर 1, तो रियल लाइन पे ड्रा किया बेटा, तो इधर पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या है, ये 0 से बड़ा तो पॉजिटिव है। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा हमारे पास -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर बाउंड्री पॉइंट देखेंगे -1 और 1 में कौन सा लाई करेगा हमारे रीजन में। ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की 0 है, तो इनमें से हमारे पास कोई भी किसी भी के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, दोनों पे ओपन ब्रैकेट रहेगी। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है,
नेगेटिव फंक्शन है तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1 से 1 तक। फिर बाउंड्री पॉइंट को चेक करेंगे, किस बाउंड्री पॉइंट पे आएगा, तो बाउंड्री पॉइंट किन पे आता है, बाउंड्री पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट उन्हीं पे आती है जिन पॉइंट पे न्यूमरेटर 0 हो। न्यूमरेटर तो इधर 0 है नहीं, ये दोनों पॉइंट किसके हैं, डिनोमिनेटर के, तो किसी के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगी। तो ये था हमारे पास ये कंसेप्ट, ठीक है। अब मेरे हिसाब से समझ गए होगे आप लोग इसका, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो बेटा कृपया पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे हमारे पास और एग्जाम्पल कराता हूँ मैं, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ कि किस टाइप से और एक आधा क्वेश्चन होगा। मान लीजिए और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये है y = अंडर द रूट 2/x² माइनस का x प्लस का 1 बेटा, माइनस में 1/x प्लस का 1 और माइनस में 2x प्लस का 1/x³ प्लस का 1, ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसके अंदर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, रूट के अंदर है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है और y अंडर के अंदर है, मतलब कि ये फंक्शन हो गया y = अंडर द रूट x इस फॉर्म का। और अगर देखिए आपको पता है जो x हमें उसी का निकलता है, मतलब आंसर जिसमें फंक्शन क्या हो, रियल। तो यहाँ पे अगर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम लोग उसको ड्रा नहीं कर सकते रियल लाइन के ऊपर, इसलिए हमेशा ये जो आंसर निकलेगा y = √x, मतलब इंटरवल हमें निकालना है, तो किसके लिए निकलेगा बेटा, जब x ये जो फंक्शन है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा तभी निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, कब निकलेगा, जब ये फंक्शन क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये भी y = अंडर द रूट ही आया, इसका मतलब इस फंक्शन को जब हम 0 से ग्रेटर देन लेंगे तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इसको ग्रेटर देन टू 0 लेके सोल्व करेंगे। y = कहीं ऐसा मत कर देना कि इसको स्क्वायर का रूट हटा के y² कर दो, ऐसा नहीं करना है। हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू बेटा कब कैसे निकलेगी कि जब ये ग्रेटर देन टू 0 होगा और तभी आंसर निकलेगा रियल, क्योंकि अदरवाइज रियल आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का 1/x प्लस का 1 और माइनस का 2x प्लस का 1/x³ प्लस का 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखिए इसके सारे का एलसीएम आ गया x³ प्लस का 1, क्योंकि x³ प्लस 1 है, इसका जो फॉर्मूला होता है a³ + b³ का, वो ये होता है a + b इंटू में a² + b² माइनस का ab, ये होता है। अब देखिए ये है, तो ये दोनों भी फैक्टर इसी के हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास एलसीएम आता है, तो x³ + 1 हमारे पास एलसीएम आ गया बेटा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x + 1 बचेगा, तो 2 इंटू में x + 1 माइनस का x + 1 का, तो x² माइनस का x प्लस का 1 बचा और माइनस का 2x प्लस का 1 ये बचा। और ये ग्रेटर देन 2 हमेशा 0 के लिए ही सोल्व होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रूट के अंदर फंक्शन है और रूट के अंदर फंक्शन हो और हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमेशा तभी रियल वैल्यू देगा जब वो ग्रेटर देन 2 0 हो। अगर लेस देन 2 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया? तो ये रहेगा हमारे पास ग्रेटर देन 2 0। अब इसको सोल्व किया बेटा, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस का x² प्लस का x अपॉन में x³ प्लस 1 ये आ जाएगा बेटा। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। इक्वल भी 0 क्योंकि 0 का रूट भी 0 होता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा क्या हुआ, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो इसमें से तो माइनस कॉमन निकल रहा है, निकाल दो माइनस कॉमन। माइनस का x कॉमन निकाल दिया, x माइनस का 1 हो गया अपॉन में x³ प्लस का 1 ग्रेटर देन 2 0। अब बेटा बात देखिए, अब ये जो फैक्टर है, अब आप सोच रहे हो सर ये तो फैक्टर है ही नहीं, क्यों भाई ये भी फैक्टर है। माइनस का x माइनस का 0 लिख लो, इसको लो माइनस का x प्लस का 0 लिख लो, तुम्हारी मर्जी। x माइनस का 1 अपॉन में x³ प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आ गया। अब बेटा एक बात देखिए, हमें अब क्या, अब देखिए पहले क्वेश्चन था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके क्वेश्चन सोल्व किया। इस करने के बाद हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद ये आएगा। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग,
इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को फैक्टराइज करते हैं। इसको ब्रेक किया बेटा तो ये बना आपके पास माइनस का एक्स तो ऊपर, एक्स प्लस का 1 ये, और अपोन में एक्स प्लस का 1 एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स और प्लस का 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर वही बात बेटा, ये फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इसके लिए या तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब डी की वैल्यू निकाली तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, ए की वैल्यू तो ग्रेटर देन टू 0 है इसके अंदर, और डी की वैल्यू हमने निकाली बी स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस का 4ac माइनस का 4 आ गया माइनस का 3 लेस देन टू 0। मतलब कि ये जो फंक्शन है ए ग्रेटर देन टू 0 है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अपर डायरेक्शन में बनेगा ये पैराबोला, इसका मतलब ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद हमारे पास ये आ गया बेटा, कितना आया, ये आया हमारे पास माइनस का एक्स इंटू में एक्स प्लस का 1 अपोन में, सॉरी एक्स माइनस का 1 बेटा ऊपर, एक्स माइनस का 1 और अपोन में एक्स प्लस का 1 इंटू में ये फैक्टराइज हो गए तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको रिमूव कर दिया क्योंकि हमें ऑलवेज जो पॉजिटिव है और ऑलवेज नेगेटिव फंक्शन है उसको रिमूव कर देते हैं अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो मतलब क्वाड्रेटिक कहने का मतलब ये है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, फिर उसको ये चेक, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करो उसको, अगर नहीं हो रहा है तो ये पक्का वो क्या बनेगा, या तो पॉजिटिव बनेगा या फिर नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ए और डी निकालना पड़ेगा, वो आपको बता देगा, और कंडीशन भी मैंने आपको बता दी है दोनों की दोनों। फिर क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट चेक करना पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट इधर माइनस का एक्स है, इधर प्लस का एक्स, तो इसमें भी ठीक है इसमें भी ठीक है, इधर ठीक नहीं है, इधर माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये एक्स पॉजिटिव हो गया, एक्स माइनस 1, तो बोथ साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड 0 भी बन गई, फैक्टराइज भी हो गए। ठीक है, पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव टर्म वो भी रिमूव हो गई है, एक्स के कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारे पास अब सब लास्ट स्टेज पे आ गए हम लोग। हमें इसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट आया बेटा 0, यहाँ से आया बेटा 1, यहाँ से आया बेटा माइनस का 1। इसका मतलब रियल लाइन पे इसको ड्रा किया तो आंसर आया माइनस का 1, 0 और 1। ये 3 इंटरवल बने। इस इंटरवल में तो फंक्शन रहेगा पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव। आंसर किस में चाहिए, लेस देन टू 0, माइनस में चाहिए। माइनस कहाँ पर बन रहा फंक्शन, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, यहाँ पे लगा दीजिए। तो x बिलोंग्स टू कहाँ पे करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1, इन्हीं दो में करेगा। फिर बाउंड्री पॉइंट का न्यूमरेटर को देखते हैं कहाँ पे 0 है, 0 और 1 को, तो 0 और 1 पे दोनों पे आएगा क्या, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 और 1 हमारे रीजन में आ गए, न्यूमरेटर की 0 है, तो जो भी न्यूमरेटर की 0 बन रहे हैं वहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो 0 और 1 ये आ गया, तो हमारे पास एक आंसर आ गया इसका। समझ में आया। तो ये था बेटा इसका जो था रैशनल फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद बेटा देखिए, अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने कि हमें सोल्व करना है कि ये जो है अंडर द रूट x -2 अपॉन में 1 - 3x ग्रेटर देन टू -1 है। ठीक है, ग्रेटर देन टू -1 है, तो ग्रेटर देन टू -1 है, तो ये सोल्व कब होगा बेटा, ये सोल्व कब होगा रूट के अंदर। पहली बात तो ये देखिए कि ये सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सोल्व हो सकता है, कब होएगा, जब ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि लेस देन टू 0 में तो सोल्व नहीं होगा। ये फंक्शन कब सोल्व होगा, जब 0 से बड़ा होगा, तो ये x ये होगा 0 से बड़ा, तभी सोल्व, क्योंकि रूट के अंदर वही क्वेश्चन होगा ना पहले वाला कि रूट के अंदर जो फंक्शन है वो कब सोल्व करेगा, एक्स की वैल्यू कब देगा, जब वो ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लिया, x -2 1 माइनस का 3x था, तो फैक्टराइज हो चुके हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x चेक करना है, पॉजिटिव है या नहीं है। ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो जगह 3x माइनस का 1। अब फिर क्या हो गया, पॉइंट निकालिए, यहाँ से 2 और 1/3 आया, 1/3 और 2, ये इंटरवल बने, ये 1/3 और ये 2 है। ठीक है, इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव,
इंटरवल किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए है, नेगेटिव में चाहिए तो आंसर आएगा -1/3 से 2। अब न्यूमरेटर कहाँ पे 0 है, फिर बाउंड्री पॉइंट को चेक करते हैं कि कौन सा आएगा हमारे पास। तो न्यूमरेटर में कौन सा है, 2 है, तो 2 के ऊपर लगा दो, बात खत्म, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है बेटा, और चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये है x² + x का मोड -5 = 0। ठीक है, तो x² + x है, तो फिर वही बात है, देखिए ये ऑलवेज भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कहाँ रहेगा वो भी तो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, x² + x को हमने फैक्टराइज किया, x × में x + 1 आ गया, x × में x + 1 है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कहाँ रहेगा ये, क्योंकि देखिए मॉडुलस वाला जो क्वेश्चन है किस प्रकार टैकल होंगे, मॉडुलस वाले क्वेश्चन को जो टैकल करने की को क्या ट्रिक है, उनको बेटा सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जो फंक्शन है उसको लिखिए, ये लिख दिया, उसको ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, तो ये आ गया। ये आने के बाद क्या किया हमने, फिर इसको ये चेक किया कि पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। ठीक है, तो ये वही है भाई, -1 और 0 क्रिटिकल पॉइंट आए, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इसका मतलब -∞ से -1 तक तो पॉजिटिव रहेगा और 0 से ∞ तक भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन -1 से 0 तक नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ये फंक्शन नेगेटिव कहाँ रहेगा, -1 से 0 इंटरवल पे। ठीक है, मतलब कि 3 इंटरवल बने हमारे पास, रीजन 2 बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला बना है -∞ से -1 यूनियन 0 से ∞। ठीक है, तो केस 1 लिया इसने, जब x की वैल्यू -1 से कम है, -1 से कम है, और यहाँ पे लिखो, ये लिख भी रखा है, और > 0। देखिए x <2 -1, जब x की वैल्यू -1 से कम है और x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है, तो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है, और पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन पे हो तो हमें मोड लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो पॉजिटिव इसी इंटरवल में तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब x² + x - 5 = 0 निकाल लो, रूट निकाल लो, यहाँ से रूट आ जाएंगे आपके पास, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये आ गया कि नेगेटिव है, -1 से जब x बिलोंग टू -1 to 0 करेगा, तो इसके अंदर क्या रहेगा, फंक्शन नेगेटिव रहेगा, तो माइनस। ठीक है, तो -5 = 0, ये माइनस लगा दिया इसके साथ में, माइनस इंटू में x² + 5 -5 = 0, माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से क्या आया, इसके नो सॉल्यूशन आएंगे, नो रियल रूट आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये दे रखा है, x² - 2x - 1 का मोड = 2x है, ये दे रखा बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज किया तो x - 4 × में x + 2 आ गया। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा। प्रोडक्ट हम लोगों को -8 चाहिए था, एडिशन -2 चाहिए था, तो -4 और 2 बने थे, तो ये आएगा। अब फिर बेटा इसके लिए इंटरवल बनाइए आप लोग। ठीक है, कि कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो -4 और -2 आया, ये -2 और इधर 4, तो इंटरवल, इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बेटा। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू -∞, मतलब कि -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞, ये कह लो, या फिर जब x की वैल्यू -2 से कम और x > 4, जब x की वैल्यू -2 से कम और जब 4 से ज़्यादा रहेगी तो फंक्शन पॉजिटिव है। तो मतलब कि इसमें क्या रहेगा आपके पास, डायरेक्ट यही रहेगा, x² - 2x - 8 = 2x रहेगा। इसको सोल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इस -2 से 4 में फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से 4, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to 4, तो इस इंटरवल में हमारे को क्या करना पड़ेगा, -(x²-2x - 8 = 2x, यहाँ से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको सोल्व करते हैं, तो -(x² + 2x + 8 = 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, x² को इधर ले जाइए, तो x² = 8 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2√2 ±2√2। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया जब इसके अंदर आया -2 से 4 के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारे पास रैशनल इनइक्वलिटी के बारे में। अगर बेटा अब भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।